सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आने वाले वीडियोस की जानकारी पाने के लिए। फॉरेस्ट फॉरेस्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फॉरेस्ट को हम कैसे बचा के रख सकते हैं। तो देखिए, थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर इन डेंजर। पूरे विश्व में फॉरेस्ट क्या है, डेंजर में है। उसकी संख्या पूरे विश्व में धीरे धीरे कम होते जा रही है। मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन दिस फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्ट। वैसे जीव जंतु जो जंगलों में रहते हैं उसकी संख्या बहुत तेजी से घटते जा रही है। मेनी पीपल एंड कल्चर्स दैट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट आर देयर वे ऑफ लाइफ आर आल्सो अंडर द थ्रेट। मीन्स क्या हो रहा है, कल्चर भी लॉस्ट हो रहा है। मैनी पीपल्स का कल्चर लॉस हो रहा है जो जंगल पे डिपेंड करते हैं अपने आप को, है ना। अंडर थ्रेट मतलब क्या हुआ, वो भी खतरे में आ चुका है। अब देखो, डू यू नो, यू कांट बिलीव इट, ओनली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स एंशिएंट फॉरेस्ट आर लेफ्ट। मतलब बहुत पहले पुराने ज़माने में जितना जंगल हुआ करता था उसका बस 20% ही रह चुका है। मतलब 100 में से 20 भाग जंगल आज प्रेजेंट है और 80% जंगल का विनाश हो चुका है। अ फॉरेस्ट ऑफ साइज ऑफ ए फुटबॉल फील्ड, मतलब जितना बड़ा फुटबॉल फील्ड है उतना एरिया का फॉरेस्ट, है ना, डिसअपियर्स एवरी 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड्स में, विदिन 2 सेकेंड्स में, डाटा बता रहा है विदिन 2 सेकेंड में एक फुटबॉल फील्ड के जितना एरिया जंगल का खत्म होता जाता है एवरी 2 सेकेंड में। तो सोचो, पूरे विश्व भर का बात हो रहा है। अब सोचो कि इतना तेजी से अगर फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, आने वाले दिनों में फॉरेस्ट नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, भारत सरकार क्या कर रही है और भी गवर्नमेंट क्या किया जा रहा है, कुछ स्टेप्स को लिया है जिससे कि फॉरेस्ट को बचाया जा सके। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसी के एवज में क्या लाया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1980। 1980 में ये लॉ पारित किया गया। अकॉर्डिंग टू इट्स रूल, द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई पेड़ पौधे को काटता है तो उसको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा, लोगों में जागरूकता आएगी, लोग पेड़ पौधे को नहीं काटेंगे। मेनी एरियाज इन इंडिया हैव बीन कवर्ड इनटू नेशनल पार्क। ये देखो, नेशनल पार्क क्या होता है, रिजर्व एरिया होता है जहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता है, ना कोई एक्टिविटी कर सकता है, फार्मर्स वहाँ फार्मिंग का काम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया रिजर्व एरिया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये देखो, दूसरा हुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये भी फॉरेस्ट ही है, दोनों फॉरेस्ट ही होगा, लेकिन दोनों में सर्टन डिफरेंस है। क्या डिफरेंसेस है, नेशनल पार्क पूरी तरह से रिजर्व होता है, वहाँ पे कोई भी आदमी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ अलाउडेड नहीं होगा। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमन एक्टिविटी कुछ हो सकता है कुछ हद तक, जैसे मवेशियों को चराने के लिए वहाँ ले जाया जा सकता है, पीपल्स वहाँ पे घूम सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज वहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन नेशनल पार्क में वो बिल्कुल बैन होता है, वो कम्प्लीटली रिजर्व होता है। ये ऐसा क्यों किया गया, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर एंड द एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। उस फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रह रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। अब देखिए, नेशनल पार्क का डेफिनेशन तुम्हारे लिए दिया गया है। अ नेशनल पार्क इज अ रिजर्व्ड, देखो रिजर्व्ड है, हाँ, एंड यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड ओन बाय द नेशनल गवर्नमेंट। ये नेशनल गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशंस। दूसरा, a sanctuary is also a reserved area in which birds and animals are protected from hunting. मीन्स बर्ड सेंचुरीज में एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है और वाइल्ड लाइफ, पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट किया गया है और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्शन दिया गया है। बट उसमें कुछ एक्टिविटी हो सकता है, लेकिन एनिमल्स का हंटिंग नहीं होगा। कोई भी इंसान वहाँ जा कर के एनिमल्स को मार नहीं सकता है, बस केवल घूम सकता है, घूमने की आज़ादी उसको है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में,
A national park differs from a sanctuary in that no human activity is allowed inside the former. Means आप देखो, no human activity is allowed inside the former means नेशनल पार्क में किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगा. while limited activities are permitted within the latter. means बर्ड सेंचुरी, जो सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं वहां पर क्या है, सेंचुरीज में कुछ लिमिटेड एक्टिविटी अलाउडेड होता है. नेशनल पार्क्स रिसीव्स मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब नेशनल पार्क को ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उसके डेवलपमेंट के लिए फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट. हाँ, द गिर नेशनल पार्क in Gujarat is probably the only place in the world where the Asiatic lion is protected so that it can live in its surrounding, natural surrounding. अब देखो गिर नेशनल पार्क का नाम आ रहा है. ये गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, तो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है. ये प्रोबेबली वर्ल्ड में है ना, ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर एशियाटिक लायन इज प्रोटेक्टेड. यहाँ पे एशियाटिक लायन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है. ये देखो एशियाटिक लायन का डायग्राम. लायन क्या होता है पता है ना, जंगल का राजा, शेर होता है. हाँ, तो इसको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है. कहाँ पर, गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में है. अब दूसरा देखो भरतपुर सेंचुरीज. ये भरतपुर सेंचुरीज है, ये बर्ड्स के लिए फेमस है. आगे देखते हैं. भरतपुर बर्ड सेंचुरीज इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरीज इन एशिया. एशिया में, अपना देश में नहीं बल्कि इस एशिया एक महादेश है, तुमको पता है. तो पूरे एशिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया कौन है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जो राजस्थान में है. यह नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है. इट इज फेमस एज अ रेफ्यूज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड लाइक साइबेरियन क्रेन, है ना, बैरन, आइबिस, पेलिकन्स एंड पेंटेड स्टॉक. ये सब कुछ बर्ड्स का नाम है जो इस बर्ड सेंचुरी में पाए जाते हैं. यानी माइग्रेटरी बर्ड है, अकॉर्डिंग टू वेदर ये अपना प्लेस को चेंज करते हैं. दीज एंड मेनी अदर माइग्रेटरी बर्ड्स मेक इट देयर टेम्पररी होम ड्यूरिंग वेरी सीवियर विंटर मंथ. मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है तब ये सब कुछ जो बर्ड्स का मैंने नाम लिया है ये इस प्लेस पर आते हैं और अपने आप को बचाते हैं, अपने लाइफ को बचाते हैं, है ना. बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड होता है उस दौरान ये यहाँ इस जगह पे आते हैं. इसको कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड. हाँ, सम अदर नेशनल पार्क्स इन हिमालयन फुट हिल्स आर द कॉर्बेट नेशनल पार्क. ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है. एंड दुधवा नेशनल पार्क. ये दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर होगा, तो उत्तर प्रदेश. और ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ होगा, तो ये उत्तराखंड में होगा. ये किस लिए फेमस है तुमको पता होना चाहिए. तो ये बेसिकली आपका दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है. यहाँ पे बाघ को क्या प्रोटेक्टेड किया जाता है. ओके, अब नेक्स्ट है दिस प्रोवाइड अन अनफॉरगेटेबल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस. अगर इस जगह पे तुम घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ पे जो तुम वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस करोगे वो कभी जीवन में तुम नहीं भूल सकते. देखो दूसरा पॉइंट है, अ नंबर ऑफ organizations are spreading awareness about the importance of forest and trees through printed as well as electronic media. मीन्स मीडिया के थ्रू, मीडिया के हेल्प से भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे ट्री को सेव करना है ना. लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं, मतलब उसको जागरूक कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि पेड़ पौधे को नहीं काटना है, उससे हमको भारी नुकसान होता है. अब देखिए किस तरह से स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, इस तरह का ऐड हम कहीं भी लगा सकते हैं दीवार में, या तो बैनर लगा के, या तो फिर टीवी स्क्रीन पे हम ऐड दे सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि पेड़ पौधे को नहीं काटना है. या पोस्टर बना सकते हैं, पोस्टर इश्यूड बाय वर्ल्ड वाइड फंड्स. नेक्स्ट पॉइंट, वी ऑल कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन. और हम लोग भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए. किस तरह से दे सकते हैं वो देखो,
बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट। अगर हम लोग लकड़ी से बने हुए वस्तुओं को न खरीदें तो लोग लकड़ी के लिए जंगलों का सफाया नहीं करेंगे। ये तो अपने एक आज ये पर्सनल हो गया कि हम अगर ये डिसाइड कर लें कि जो भी आर्टिकल्स लकड़ी का बना हुआ है उसको हम नहीं खरीदेंगे तो इससे क्या होगा, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन मिलेगा, लोग पेड़ पौधे को नहीं काटेंगे। दूसरा, बाय नॉट यूजिंग प्रोडक्ट दैट प्रमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, उस तरह का प्रोडक्ट नहीं यूज करना है जिससे जंगलों की कटाई होती हो। मेनी पीपल बाय फॉर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स ornament made up of elephant tusks, etc. This should not be done as it leads to killing of the wildlife animals. Means और दूसरा एनिमल्स का बॉडी पार्ट से भी जो आर्टिकल्स बन रहा है उसको भी हमको परचेज नहीं करना है। उससे भी क्या होता है, अगर उसको परचेज करते हैं तो लोग उस तरह के एनिमल्स को क्या करते हैं, मार देते हैं उसके बॉडी पार्ट्स के लिए। नेक्स्ट, बाय सेलिब्रेटिंग द ग्रोविंग ऑफ प्लांट एज ए फेस्टिवल एंड इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर पीपल इन दिस एक्टिविटी, हम क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्या सेलिब्रेट करेंगे, प्लांट्स को ग्रो करने का एक्टिविटी, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर सकते हैं। प्लांट्स को लगाने के लिए सेलिब्रेशन हो कि चलो आज प्लांट्स को लगाया जाएगा। इस तरह से तुमको पता है कि हम लोग वन महोत्सव मनाते हैं। मेनी पीपल इन दिस एक्टिविटी, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वन महोत्सव, वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो वन महोत्सव क्या है, ये देखो, वन महोत्सव इज ए प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज इन आवर कंट्रीज। हमारे देश में पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ाने के लिए वन महोत्सव प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कौन लॉन्च किया, तो इंडियन गवर्नमेंट इसको लॉन्च की है। Every year, thousands of trees are planted during this forest festival. Many schools also celebrate Van Mahotsav by planting trees. हाँ, हम लोग भी अपने स्कूल में मनाए थे, याद है ना, वन महोत्सव मनाए थे। उस टाइम उस दिन क्या किया गया था, प्लांट्स को लगाया गया था अपने गार्डन में। This way they contribute towards making the earth green. और इस तरह से वो अपने अर्थ को ग्रीन मतलब जंगलों को लगाने का काम करेंगे। नेक्स्ट देखो, फॉरेस्ट आर अर्थ एयर प्यूरिफायर। मीन्स क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट क्या है, अर्थ के लिए एयर प्यूरिफायर है। कैसे, दे आर ऑफन रेफर टू एज द अर्थ लंग्स, अर्थ का लंग्स भी कहलाता है। जस्ट एज आवर लंग्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड from the blood and infuse it with oxygen, green plants absorb carbon dioxide during photosynthesis and in return release oxygen into the atmosphere. Means क्या समझे कि जिस तरह से हमारा लंग्स ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर के उसमें ऑक्सीजन देता है, उसी तरह से हरे पेड़ पौधे हमारे वातावरण से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को वापस छोड़ते हैं। तो एक तरह से एयर प्यूरिफायर का काम कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे देखो, डू यू नो दिया गया है। डू यू नो द वेल नोन चिपको आंदोलन लिटरली मीन्स हग द ट्रीज मूवमेंट, मीन्स ट्री को पकड़ लेना, ट्रीज को पकड़ लेना है। देखो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है ना तुम लोग को, ये ट्रीज को कैसे पकड़ लिया है, चारों तरफ से घिर के खड़े हो गए, है ना। इट ओरिजिनेट फ्रॉम an ancient in the remote village high up in the Himalayas in 1972. 1972 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, हिमालयन रीजन में, विलेज में हुआ था। There was a dispute between the local villagers and a logging contractor who had been allowed to fell trees in a forest close to the village. मीन्स जो उसको परमिशन मिला था कि पेड़ को काटना है, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को और लोकल विलेजर्स में। लेकिन क्या हुआ, वहाँ के विलेजर्स, वहाँ की वीमेंस लोग आके उसको रोक दिए। आगे लाइन पढ़ता हूँ। Undeterred the women of the Rani village, क्या विलेज का नाम था, रानी विलेज, reached the forest quickly and collapsed the tree trunk. पेड़ के तना के साथ चिपक गए। कौन, महिलाएं लोग। They thus prevented the worker
फ्रॉम यूजिंग देयर एक्सेस एंड सॉस टू कट ट्रीज, और उसके कुल्हाड़ी को यूज करने के लिए नहीं दिया, रोक दिए। कौन? महिलाएं लोग रोक दिए, है ना। द चिपको आंदोलन फ्यूल्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। इट इज द symbolic heading of tree huggers who put themselves in dangers in order to protect a part of the natural environment from being harmed। मीन्स क्या बोल रहा है कि ट्रीज को कट करने से रोक दिए। कौन रोक दिए? उस गांव की महिलाएं लोग। और इसीलिए इसको नाम क्या पड़ गया? चिपको आंदोलन। मीन्स पेड़ के साथ चिपक जाना। देखो इस तस्वीर में देखो, स्पष्ट तुमको समझ में आ Thanks for जाएगा। watching. Subscribe my channel and press bell icon to get notification for upcoming videos. Also like, share and comment.